इंटरनेट के थ्रू 3 वेज जिससे पैसे कमाए जा सकते हैं। मैंने और कोई जॉब नहीं किया, ना ही कोई बिजनेस करा, सीधा इंटरनेट से ही पैसे कमाए। जो भी अपने लाइफ में कमाया है इंटरनेट से ही कमाया। 2500 से 3000 रुपए साल का। सबसे इजी बताऊं फ्री में कीवर्ड रिसर्च करने का तरीका, तो यूट्यूब भी मोनेटाइज करता है कंटेंट को। चैनल पे ना येलो डॉलर लग जाता है, तो 50,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हो जाते हैं, आपके पास ब्रांड्स आने लगते हैं। सतीश भाई जी सर, आपसे बेटर कौन हो सकता है जो यूथ को ये बता सकता है कि इंटरनेट के थ्रू 3 वेज जिससे पैसे कमाए जा सकते हैं लो इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल बढ़िया सर। नहीं, और भी लोग हैं जो बता सकते हैं, लेकिन मैं इस टॉपिक पे काफ़ी टाइम से वीडियोस भी कर रहा हूँ। इवन मैं खुद फुल टाइम ऐसा बंदा हूँ जो मैंने और कोई जॉब नहीं किया, ना ही कोई बिजनेस करा, सीधा इंटरनेट से ही पैसे कमाए। जो भी अपने लाइफ में कमाया है इंटरनेट से ही कमाया। तो तीन तरीके होते हैं किसी भी चीज से पैसे बनाने के। पहला होता है लाइक इंटरनेट से अगर हम बात करें तो पहला है कि कोई प्रोडक्ट आपके पास होना चाहिए जो आप सेल कर सको। दूसरा है अगर आपके पास प्रोडक्ट नहीं है तो कोई सर्विस ऐसी हो जिसको आप सेल कर सको। तीसरा है आपके पास ना प्रोडक्ट है ना सर्विस है, तो आपके पास बचा क्या, आप इन दोनों की मार्केटिंग करो। मतलब किसी और के प्रोडक्ट का या किसी और के सर्विस की मार्केटिंग करके आप पैसे कमाओ। यही कॉन्सेप्ट है। ओके अब इसी में सारा जो भी वेज है 75 वेज इंटरनेट से कमाने के, सारे इसी के अंदर आ जाएंगे। ओके तो या तो आप माल बेचो, या तो खुद का या माल बेचो, सर्विसेज बेचो, हाँ, या दूसरों का माल या सर्विसेज दिखवाने में बेचने में उनकी हेल्प करो। यस, इसी में ये पूरी दुनिया मोटा है। 3 तरीके हैं पैसा कमाने Yes. के। ग्रेट। तो अब इसी में बहुत सारी चीजें आ जाती है। जैसे मार्केटिंग में देखें तो कंटेंट क्रिएशन सबसे नंबर 1 पे है। हाँ। जिसके पास कुछ नहीं है, हाँ। कि लाइक भाई मेरे पास प्रोडक्ट नहीं है, मेरे पास कोई सर्विस नहीं है, मेरे अंदर कोई स्किल नहीं है, तो एक बेसिक स्किल पकड़ लो कि कंटेंट बनाने का, मतलब कि वीडियो बनाने का या फिर टेक्स्ट कंटेंट बनाने का। ये जो टेक्स्ट कंटेंट होता है इसको ब्लॉगिंग बोलते हैं, और जो वीडियो कंटेंट है उसको यूट्यूब पे बना सकते हैं या इंस्टाग्राम पे बना सकते हैं। तो बेसिकली इसको व्लॉगिंग बोलते हैं, वीडियो ब्लॉगिंग। ओके मैं ऑडियंस जो देख रहे हैं जिनको ब्लॉगिंग का नहीं फर्क पता है, वो एक बार जो सतीश भाई ने बताया वो रीएनफोर्स कर देता हूं। जो आप वीडियोस या रील्स जो देखते हो उसको व्लॉगिंग बोलते हैं, वी फॉर वीडियो, और ब्लॉगिंग बोलते हैं जहां पे ना विजुअल्स नहीं है, जहां पे टेक्स्ट है। सो फॉर एग्जांपल जो हम बात कर रहे हैं इसी को अगर हम टेक्स्ट फॉर्मेट में लिख दें तो वो ब्लॉगिंग है। जैसे वीडियो से लोग पैसा कमा रहे हैं ऐसे ही ब्लॉगिंग से भी लोग पैसा कमा रहे हैं, जिसकी चर्चा हम इस पॉडकास्ट में करने वाले हैं। जी प्लीज। तो वहीं पे देखें कि अगर ब्लॉगिंग को हम कैसे, ब्लॉगिंग से कैसे पैसे कमाएंगे। तो ब्लॉग ऐसा है कि कोई आपने वेबसाइट बनाई, उस पर कंटेंट पोस्ट करना शुरू करा। मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ, इसमें डीप में जब जाएंगे तब आपको पूरा होगा कि जब शुरू करने जाएंगे तो थोड़ा बहुत आपको रिसर्च करना पड़ेगा, बट मैं मोटा मोटा इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। श्योर। तो ब्लॉगिंग ऐसा प्रोसेस है कि आपने कोई वेबसाइट बनाई, उस पर आपने कंटेंट लिखनी शुरू करे, किसी एक निश पे आपने बनाया, उसके अराउंड आपने कंटेंट बनाने शुरू करे। टॉपिक जैसे बहुत सारे क्वेरीज हम सर्च करते रहते हैं गूगल पे, तो उन्हीं क्वेरीज के अराउंड हमें कंटेंट लिखना है। तो वो जब कंटेंट लिखते हैं, जब भी कोई गूगल पे सर्च करता है तो वो कंटेंट हमारा गूगल में आता है सर्च में, फिर लोग वहाँ पे विजिट करते हैं, पढ़ते हैं, एंड वहाँ पे हम अलग अलग चीजों से मोनेटाइज कर सकते हैं। ओके जैसे सबसे पहले नंबर पे आता है गूगल एडसेंस। ओके तो गूगल एडसेंस से आपने जैसे आप यूट्यूब पे मोनेटाइज करते हो गूगल एडसेंस से, वैसे ही आपने ब्लॉग को मोनेटाइज कर लिया। दूसरा तरीका है अफिलिएट प्रोडक्ट्स हम पिच कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कोई टेक रिव्यू, कोई प्रोडक्ट रिव्यू करा, जैसे माइक है, माइक का हमने रिव्यू अपने वेबसाइट पे लिखा, कोई सर्च कर रहा है कि भाई मेरे को पॉडकास्ट के लिए माइक चाहिए, उसने सर्च किया कि बेस्ट माइक अंडर 5000 फॉर पॉडकास्ट। तो अगर आपकी साइट उस पर रैंक हो रही है और कोई जाके पढ़ के वहां से परचेस किया, तो एक ये तरीका हो जाता है अफिलिएट जिसको बोलते हैं, कमीशन मिलता है। तो एक ये तरीका हो जाता है। सेम वेज आप यूज कर सकते हो वीडियोस में। अगर आपका खुद का, जैसे मैंने बोला कि अगर खुद का प्रोडक्ट नहीं है, बाई चांस आप ओवर द टाइम सोचते हो कि मैं खुद का प्रोडक्ट बना के पिच करूंगा, तो खुद के प्रोडक्ट में जैसे कई लोग कोर्सेज बनाते हैं, कई लोग ई बुक बनाते हैं, कई लोगों का कुछ एक पीडीएफ होता है जिस पीडीएफ में लिखे रहते हैं कि किसी भी चीज को करने के लिए उन्होंने कुछ ब्लूप्रिंट बना रखा होता है, उसको कई लोग सेल करते हैं। ओके तो ये तरह तरह की चीजें होती हैं जो हम अपने आर्टिकल में या फिर हम अपने वीडियोस में पिच करके वहां से भी एक्स्ट्रा पैसा बना सकते हैं। वंडरफुल। सतीश भाई इसमें मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा ताकि कुछ ऑडियंस ऐसा होगा जिसको इस पे और डिटेल चाहिए होगा। बिल्कुल। तो आपने मोटा मोटा ये बताया कि अगर मुझे ब्लॉगिंग से पैसा कमाना है तो मुझे अपना एक पर्सनल वेबसाइट बनाना पड़ेगा, उसमें खर्चा लगेगा 5-7 हज़ार, या वो भी करने को तो आप फ्री में भी कर सकते हैं, सिर्फ डोमेन नेम के लिए खर्चा लगेगा जिसको आप होस्ट कर सकते हैं blogger.com पे। ठीक है, बट वहां पे हमारा फुल वो नहीं होता है, कंट्रोल नहीं होता है। हाँ। तो कस्टमाइजेशन के लिए, फुल कंट्रोल के लिए हम वर्डप्रेस पे बनाते हैं। ओके तो थोड़ा बहुत खर्चा लगेगा। हाँ, अपनी वेबसाइट मतलब बनानी पड़ेगी। 2500 से 3000 रुपए साल का। 2500 से 3000 रुपए साल का लगेगा
आपका एक वेब पोर्टल हो गया जिस पे आप कंटेंट लिखेंगे, वो इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा जा सकता है, किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी लैंग्वेज में लिखा इवन एडसेंस मुझे लगता है कुछ 9-10 लैंग्वेज में सपोर्ट करता है। ओके, तो जिसमें गुजराती है, मराठी है, साउथ के कुछ लैंग्वेज हैं, बंगाली भी सपोर्ट करता है, तो और बाहर के कंट्रीज के जो लैंग्वेज है, मैं इंडियन लैंग्वेज की सिर्फ बात कर रहा हूँ, कुछ 9-10 इंडियन लैंग्वेज है जो सपोर्ट करता है। तो अगर आप रीजनल कंटेंट भी बनाते हो तो वो भी मोनेटाइज हो सकता है। ठीक है, तो मोटा मोटा घर में आप रहते हो, आपको जो भी चीज़ें अच्छी लगती हो, लेट्स से आपको सेल फोन्स की नॉलेज है, तो अपना एक वेबसाइट बना के सेल फोन के बारे में वहाँ लिखना शुरू कर दो। अब लेट्स से कल को मुझे एक सेल फोन चाहिए होगा, मैं गूगल पे सर्च करूंगा सेल फोन्स अंडर 6000, तो आपकी वेबसाइट जो है वो वहाँ पर रैंक करेगी। मैं आपकी वेबसाइट पे जाके डिटेल्स पढ़ूंगा और वहाँ पे आपने एफिलिएट मार्केटिंग किया होगा किसी कंपनी के साथ, उस प्रोडक्ट पे क्लिक करके अगर परचेज करूंगा, आपके थ्रू मैंने परचेज नहीं किया वो सामान, मैं सिर्फ आपके वेबसाइट पे गया था और वहां से मैंने परचेज किया, तो आपको कमीशन मिलेगा। ट्रू। तो बहुत सारे ऐसे मार्केट में टूल्स आते हैं जहाँ पे हम कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं कि भाई क्या लोग सर्च कर रहे हैं। एक सबसे इजी बताऊं फ्री में कीवर्ड रिसर्च करने का तरीका, quora.com। ओके, quora.com के बारे में लोग जानते होंगे, वहाँ पे लोग क्वेश्चंस करते हैं। आप किसी भी इंडस्ट्री से रिलेटेड, मान के चलो बिजनेस आइडियाज, आप सर्च करो जाके वहाँ पे आप देखोगे अभी आधे घंटे पहले किसी एक पर्सन ने बिजनेस आइडिया से रिलेटेड क्वेश्चन किया होगा, वो आपका टॉपिक है। ओके, उसके बारे में लोग सर्च कर रहे हैं। मतलब आपको ये देखना है कि जिस किसी कीवर्ड के बारे में या किसी क्वेरी के बारे में लोग सर्च कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानना चाह रहे हैं, उस कीवर्ड को आप कवर करो। और फिर धीरे धीरे जब हम कंटेंट बनाते हैं तो गूगल हमारे कंटेंट को रैंक करता है और फिर हम ट्रैफिक जब आता है ट्रैफिक के हिसाब से पैसे बनाते हैं। वंडरफुल। तो पहला तरीका ब्लॉगिंग, तो ब्लॉगिंग क्लियर हो गया। दूसरा है कि आप देख रहे होगे हर कोई रील बना रहा है या यूट्यूब वीडियो बना रहा है, इवन आप या वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो, तो यूट्यूब भी मोनेटाइज करता है कंटेंट को। अगर आपने ओरिजिनल बनाया है, खुद से बनाया है, किसी का आप कोई मटेरियल यूज नहीं कर रहे हो, जैसे गाने वगैरह भी यूज करने पे, रील्स की बात नहीं कर रहा हूँ या शॉर्ट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, बट लॉन्ग वीडियो पे अगर आप गाने यूज करते हो या थर्ड पार्टी का म्यूजिक यूज करते हो या कोई ग्राफिक यूज करते हो, तो उस पर कॉपीराइट आने के चांसेस होते हैं। आप किसी को गाली गलौज दे रहे हो, ये सब चीज़ें नहीं करनी है। अच्छा कंटेंट बनाना है, मीनिंगफुल कंटेंट बनाना है और ऐसा कंटेंट बनाओ कि जो अपने घर में भी दिखाओ तो लोग बोले कि हाँ यार बढ़िया है। लेकिन गाली गलौज तो सतीश भाई देते हैं, उनके वो लोग बताते नहीं है, उनके उस चैनल पे ना $1 लग जाता है। अच्छा, वो उस वीडियो पे उतने पैसे नहीं मिलते हैं जितने बाकी के वीडियोस पे मिलते हैं। अच्छा, वो रीच के लिए करते हैं, इवन बहुत सारे स्पॉन्सर मिल सकते हैं उसके लिए, ब्रांड्स मिल जाते हैं तो वहाँ से पैसे बना लेते हैं, बट गूगल मोनेटाइज नहीं करता है। अच्छा, हाँ, कुछ तो वही आपको ध्यान देना है कि इनिशियली तो हमारे पास ब्रांड्स आएंगे नहीं, इनिशियली तो माई बाप हमारा यूट्यूब ही है, गूगल एडसेंस ही है, तो गूगल एडसेंस की पॉलिसी के हिसाब से ही हमें चलना है कंटेंट में। तीसरा अगर हम बात करें तो इंस्टाग्राम आज के डेट में अगर कोई नहीं कर रहा है, इतना रीच दे रहा है, भर भर के रीच दे रहा है, आप ट्रेंड पकड़ो, उस ट्रेंड में ही अपने निश का कंटेंट बना दो। मैं ये नहीं कह रहा कि लोग डांस कर रहे हैं तो आप भी डांस करने लगो, नहीं। जो डांस पे जो उन्होंने जो म्यूजिक यूज किया है ना, वही म्यूजिक यूज करके आप कोई इन्फॉर्मेटिव जो भी आपका निश है, कुछ भी हो सकता है, बिजनेस हो सकता है या फिर टेक हो सकता है, या फिर जैसे मेरे जैसे आप मेक मनी ऑनलाइन से रिलेटेड, लेकिन आप तो पैसे कमा नहीं रहे हो तो कैसे बताओगे, जब आप कमाना तो बताओगे, लेकिन कोई भी निश पकड़ के उसके अराउंड कंटेंट बनाओ। तो एक छोटी सी समरी जो हमने डिस्कस किया अभी तक सतीश भाई के साथ, 3 तरीके जो मोटा पैसा कमाने के इंटरनेट से हैं। नंबर 1, आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं। ब्लॉगिंग का मतलब टेक्स्ट बेस्ड, फोटो या वीडियोज उसमें नहीं रहते हैं, दैट इज ब्लॉगिंग। नंबर 2, आप YouTube पे वीडियो बना सकते हैं, लेकिन YouTube से भी अगर पैसा कमाना है तो आपको एजुकेशनल कंटेंट बनाना पड़ेगा जिससे लोग कुछ सीख सके। नाच गाने में, अगर नाच गाना मैं बोल रहा हूँ, लेकिन नाच भी अगर आप डांस किसी को सिखा रहे हैं, क्लासेस ले रहे हैं, तो आप पैसा कमा सकते हैं, लेकिन पीछे बैकग्राउंड में गाना चल रहा है तुम ऐसे स्टेप्स कर रहे हो, उससे नहीं कमा पाओगे। इंस्टाग्राम से अच्छा पैसा कमाया जा सकता है, ब्रांड प्रमोशंस किए जा सकते हैं।